Assalamu alaikum students, I am your English teacher Komal. Today I will tell you about the chapter number 5, A Tin of Pineapples for class 6. The following extract is from Three Men in a Boat. ये जो कहानी है ये 3 आदमियों के मुतालिक है। एक उसमें हैरिस है, एक उसमें जॉर्ज है और एक राइटर है जिसने ये कहानी लिखी है। ये तीनों आदमी जो हैं वो सफ़र पर एक कश्ती में रवाना होते हैं। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट 3 men एंड अ डॉग। उन 3 आदमियों के साथ उनका एक कुत्ता भी है। वो गो फॉर अ ट्रिप, जो एक सैर पे जाते हैं, डाउन द रिवर थेम्स के ज़रिए। दरिया है, इसका नाम थेम्स है जो इंग्लैंड में वाक़ है, उसके ज़रिए। दे हैव मैनी ह्यूमरस एडवेंचर्स। वो कई मज़ाहिया काम कर चुके हैं, बड़े उन्होंने ह्यूमरस एडवेंचर्स किए सिलसिले में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वर्ड सिनोनिम्स विद उर्दू मीनिंग्स। Number 1, tackled. To undertake or deed. कोई काम सरे अंजाम देना। Mustard. Number 2 word is mustard. A hot, spicy sauce. गरम मसालेदार चटनी। Number 3, precise, exact, बिल्कुल। Number 4, reckless, unreasonable, गैर मुनासिब। Number 5, extravagant, unreasonable। Number 6, pitcher, to pull a boat, कश्ती खींचने वाला चप्पू हम कह सकते हैं। A new in a new way,
एक नए तरीके से The eighth word is unearthly. Strange looking. अजीब दिखाई देने वाला. And the last word is hideousness. Ugliness. बदसूरती. तीनों दोस्त जो हैं वो अब फिर पहले की तरह एक कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस सफ़र पे भी वो कोई एडवेंचर करें. तीनों रिवर थेम्स के ज़रिए एक कश्ती में सवार होकर सफ़र पर सैर करने के लिए रवाना होते हैं, जाते हैं और अपने साथ वो थोड़ा सा सामान रखते हैं और एक उनके साथ उनका एक कुत्ता भी होता है. इसके साथ साथ जब वो गुज़र रहे होते हैं सफ़र के दौरान तो वो चाहते हैं कि उनके पास कोई खाने के लिए कोई चटनी हो. जब वो खाना खाने के लिए इकट्ठे तीनों बैठते हैं और उसमें से वो अपने बैग में से उनके पास जो कुछ खाने पीने का सामान उन्होंने अपने साथ रखा हुआ है वो इस सफ़र की एक्साइटमेंट में भी उसके साथ साथ उस सामान को भी वो इस्तेमाल करते हैं. जैसे जो ही वो सफ़र के दौरान जा रहे होते हैं तो वो उनके जहन में आता है कि जो हम खाना खा रहे हैं इस खाने के साथ हमारे पास इस गोश्त जो उन्होंने मंगवाया होता है या वो खाने लगते हैं जो उनके साथ उनके पास मौजूद होता है उसको खाने के लिए वो मसालेदार चटनी जो है हॉट स्पाइसी मस्टर्ड उसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं. और वो इस टिन को खोलने की कोशिश करते हैं जिस में ये गरम मसालेदार चटनी होती है. और इस टिन को खोलने के लिए वो जो एक हुजम में बिल्कुल छोटा सा है वो तीनों दोस्त जो हैं वो मिलकर एक छोटे से टिन को खोलने की कोशिश करते हैं अपने खाने के साथ साथ. इस टिन को खोलने के लिए वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. एक टिन को पकड़ता है, एक उसके ऊपर मैस्ट रखता है और दूसरा जो है उसको हैमर के साथ या एक्स के साथ उसको हिट लगाने की कोशिश करता है खोलने के लिए. इसी तरह इसके अलावा सीज़र के ज़रिए, हिचर के ज़रिए, नाइफ़ के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ों के ज़रिए वो इसको खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वो टिन नहीं खोलता और वो वो बेजार हो जाते हैं कि ये हम हमारे खाने के लिए हम इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते. तो वो सोचते हैं कि इसको फिर किसी और तरीके से किया जाए. लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर ये हमसे इस तरह से ये नहीं हो रहा तो हम इसके ऊपर अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं. और इतनी चीज़ों के इस्तेमाल जो इसको खोलने के लिए की जाती है, इतनी चीज़ें इस्तेमाल उसको करने के लिए वो टिन जो है वो फिर भी नहीं खुलता और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के धब्बे निशान पड़ जाते हैं. और आखिरकार वो इतने ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं इस काम से कि वो कहते हैं कि इसके बगैर ही हम खाना खा लेते हैं. और वो इस खाने को बड़ी बेजारी के साथ खाते हैं. और आखिरकार क्या करते हैं कि फ़ैसला करते हैं कि इस टिन को हम दूर दरिया में फेंक देते हैं. इस टिन को फेंकने से पहले जब मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसको खोलने के लिए तो उनमें से उनका एक साथी की आँख ज़ख्मी हो जाती है, एक साथी को चोट लग जाती है. तो वो अब ये चाहते हैं कि इसने ना तो ये खुल रहा है और ना ही हमारे अभी इस्तेमाल में आया. वो आखिरकार वो इतना ख़राब हो जाता है कि वो उसको दरिया में जो रिवर थेम्स है उसमें ज़ोर से फेंक देते हैं. और आखिरकार एंड पे ये होता है कि वो जो तमाम दोस्त जो हैं इस सफ़र के अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं. वो उनका ये सफ़र
मुकम्मल हो जाता है और आखिरकार वो मेडन हेड पहुंच जाते हैं। After the completion of translation, briefly translation, I will tell you about the question answers which relates to this chapter. Question number 1. I don't care for mustard as a rule, and it is very seldom that I take it at all, but I would have given worse for it then. The writer says he would have given worse for mustard because options का ये आपका question है. Option A है he loves mustard, he wanted mustard at that time. The second option is accurate for this question. He wanted mustard at that time. वो उस वक्त गरम मसालेदार चटनी जो है गोश्त के साथ अपने खाने में जो खा रहे हैं उसके साथ वो खाना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. What were the different ways in which the men tried to open the tin? वो कौन से मुख्तलिफ तरीके थे जिसके जरिए तीनों आदमियों ने इस टिन को खोलने की कोशिश की? आंसर they tried to open the tin by using नाइफ, चाकू के जरिए, हैमर, हथौड़ी के जरिए, सीजर्स, कैंची के जरिए, मैस एंड बिचर, एक मोटा जो आला है उसके जरिए, एंड बिचर और चप्पू के जरिए वो इस टिन को तीनों जो है वो दोस्त मिलकर आपस में खोलने की कोशिश करते हैं. Question number 3 is the multiple question. Dash we felt that life was worth living after all. Why? क्यों है आपके ख्याल में इसके बाद की जो ज़िंदगी है वो उन्होंने क्यों इसमें इसके काबिल महसूस की? Because they found
a tin of pineapples, क्योंकि उन्हें पाइनएप्पल का एक टिन मिल गया था। क्वेश्चन 4, did 3 men manage to open the tin of pineapples? क्या तीनों आदमियों ने जो पाइनएप्पल का टिन था उसको वो खोल सके? आंसर नो, नहीं, दे कुड नॉट मैनेज टू ओपन the tin of pineapples. Question number 5. It was George's head It was George's head that saved his life that day. What do you think? What do you think had happened? ये जॉर्ज का ही हेड था जिसने उसकी जिंदगी बचाई, उसकी जान बचाई। उस दिन आपके ख्याल में क्या मामला हुआ था? आंसर George had the tin. जॉर्ज ने टिन को पकड़ा, कॉमा, हैरिस held the sharp stone against the top of the tin and third man hit the mast over it. जॉर्ज ने टिन को पकड़ा, हैरिस ने तेज नुकीले पत्थर को पकड़ा और उसके टिन के सबसे ऊपर वाली जगह पर रख दिया, और तीसरे आदमी ने इसको जोरदार इसको हिट लगाने के लिए एक तेज आले का इस्तेमाल किया। क्वेश्चन नंबर 6 is the multiple choice question. Which of the following words can be used to describe the three men? आप तीनों आदमियों को इस्तेमाल यानी कि तीनों आदमियों के लिए आप कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे?
option is correct. Stupid. Ahmed Thiru. Last question is question number 7. Describe in your own words अपने अल्फाज में बताएं your impression of the three men. अपने अल्फाज में तीनों आदमियों के मुतालिक उनके तासुरात बताएं. आंसर all the three men were silly, strange and stupid. Silly, strange and stupid. तीनों आदमी जो थे वो अहमक, अजीब और नादान थे. After the completion of question answer which relates to this chapter, both multiple and subjective questions, we will do the words and tenses which relates to this chapter. Number first word is knife. Knife, chaku. I have a knife. Or you can say, I have a sharp knife. Second word is life. Life is very precious. जिंदगी बहुत कीमती है. Number 3, या आप ये भी कह सकते हैं लाइफ इज वेरी प्रीशियस फॉर एवरीवन. हर एक के लिए जिंदगी बहुत कीमती है. Number 3 वर्ड इज टैकल्ड. कोई काम सरे अंजाम देना, कोई काम करना. टीचर, tackled, students, easily. उस्तानी जो है, ये जो टीचर है, उस्ताद जो है वो बड़ी आसानी के साथ बच्चों को संभाल लेते हैं, उनको देख लेते हैं. Number 4, mustard. I don't like to eat mustard.
मुझे गरम मसालेदार चटनी खाना मैं पसंद नहीं करता हूँ, मैं गरम मसालेदार चटनी खाना पसंद नहीं करता हूँ। नंबर 5, फॉन्ड, शौक होना, शौकीन होना। I am fond of ice cream। मैं आइसक्रीम का शौकीन हूँ। After the completion of sentences, I will tell you about briefly I will tell you about the chapter कि तीनों दोस्त हैं वो रिवर थेम्स के ज़रिए जाते हैं, कश्ती पर सफ़र करते हैं और आखिरकार उनकी जो मंजिल होती है वो मेडन हेड होती है। और ये इसमें से एक राइटर है जिसने ये कहानी लिखी है, एक जॉर्ज है, एक हैरिस है। इस सफ़र के दौरान उनको जो टिन है पाइनएप्पल का खोलने के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके इस्तेमाल करते हैं और आखिरकार वो उनसे नहीं खुलता और उसको खोलने के दौरान वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। एक तो उसकी आँख पे चोट लगती है, एक सर पर चोट लगती है। तो इस तरह वो आखिरकार कहते हैं कि ये हमसे नहीं खुल पा रहा, वो इसको एक एडवेंचर समझ लेते हैं और इसको दूर दरिया में ज़ोर से फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये डिब्बा जो है वो, ये जो टिन जो है वो इतना इस पर धब्बे और निशानात पड़ गए कि अब ये खुल नहीं सकता और ना हम इसमें से चटनी को जो है वो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के साथ। और आखिरकार इस सब के दौरान ये सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ओके, थैंक यू।